वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बर्टन रसल, जो कि फ़िलासफ़र हैं, ब्रिटिश फ़िलासफ़र। इनको आज हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इनकी लाइफ के कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें नहीं पता। साथ ही साथ इनकी बायोग्राफी को हम लोग देखेंगे और मेजर इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे। और साथ ही साथ सीएसएस के जो सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर का है उसके अंदर बर्टन जो रसल हैं ये भी शामिल हैं। तो उस हवाले से भी हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। इनकी जो लाइफ है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने इनको रीड किया तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग फ़िलासफ़र लगे और साथ ही साथ इनका जो फेमस इनकी जो बुक है हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं कि इनका जो बहुत एक अच्छा आइडिया है, उसमें बहुत एक अच्छा नैरेटिव जो है वो उस बुक में इन्होंने दिया हुआ है। सो हम अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्टन रसल जो हैं ये ब्रिटिश फ़िलासफ़र थे। साथ ही साथ ये लॉजिशियन और मैथमेटिशियन भी थे। 1872 के अंदर ये पैदा होते हैं और 1970 के अंदर इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। ये इनकी होगी बायोग्राफिकल इनका एक स्केच कि ये कब पैदा होते हैं और कब इनकी जो है वो डेथ होती है। अगर हम नेक्स्ट इनकी लाइफ में देखें तो ये जो हैं वो 20th सेंचुरी की एनालिटिक जो फिलॉसफी मूवमेंट थी उसके उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये फिगर थे। मीन्स कि जो 20th सेंचुरी में एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे और साथ ही साथ उस वक्त जो मूवमेंट थी एनालिटिक फ़िलासफ़ी मूवमेंट, उसके ये बहुत प्रोमिनेंट फ़िगर थे। अब ये एनालिटिक मूवमेंट होती क्या है? ये जो मूवमेंट है इसके अंदर जो है वो फ़ोकस होता है लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। जो एनालिसिस है उस पे फ़ोकस किया जाता है कि लैंग्वेज और जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिफ़िकेशन है उसके एनालिसिस पे फ़ोकस किया जाता है कि जो एम्बिगुअस चीज़ ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो लैंग्वेज के अंदर, तो उस पे फ़ोकस किया जाता है। और साथ ही साथ ये एम्फसाइज़ करते हैं कि लॉजिक और साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए जो फ़िलासफ़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए। ये बर्ट्रैंड रसल ने अपना इस मूवमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया था कि लॉजिक और साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए जो भी फ़िलासफ़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बर्ट्रैंड जो रसल हैं इन्होंने जो मेजर इनका जो वर्क हमें नज़र आता है वो थ्योरी में है। लॉजिक इन्होंने दिया और साथ ही साथ एपिस्टेमोलॉजी में दिया। और अगर उन्होंने अगर इनके हम लोग वर्क्स देखें तो वो पॉलिटिक्स में, रिलीजन में और एथिक्स में, इन सब में जो है वो हमें इनके वर्क्स नज़र आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बर्ट्रैंड रसल को बात करें तो ये जो हैं इनको सोशल वर्क के हवाले से भी जाना जाता है और साथ ही साथ इनकी पॉलिटिकल जो इन्होंने फ़िलासफ़ी दी उस हवाले से भी इनको जाना जाता है। और ये स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे पीस, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर पीस और इन्वॉल्व थे एंटी वॉर मूवमेंट के अंदर। मींस के ये पीस चाहते थे, वॉर के अगेंस्ट थे बर्ट्रैंड। सो ये हो गया इनका, इनकी पर्सनालिटी। अब देन अगर हम देखें तो ये जो लेबर पार्टी थी ब्रिटिश उसके ये मेंबर थे और साथ ही साथ इन्होंने जो है वो वोकल क्रिटिक ऑफ इम्पीरियलिज्म भी थे और न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट ये जो है वो बात करते थे बर्ट्रैंड। ठीक है, उसके और सोशल और पॉलिटिकल काफ़ी एक्टिव थे ये ब्रिटिश फिलोसफर। सो उसके बाद अगर हम लोग इनकी लाइफ के अंदर देखें तो इन्होंने जो है वो अपना बेस्ट नोन वर्क दिया था फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इनके फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स दिया था, इनके एक प्रिंसिपल्स दिए थे मैथमेटिक्स के लिए इन्होंने, जो बाद में एक थेरी बन गई और एक रसल पैराडॉक्स जो है वो उसके नाम से वो वर्क जो है इनका जाने जाने लगा। ये इनकी कंट्रीब्यूशन थी। उसके बाद बात करें हम तो मेंबर ऑफ कैंपेन फॉर डिसआर्मामेंट थे। मींस के ये जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और वोकल क्रिटिक थे न्यूक्लियर आर्म्स रेस के अगेंस्ट। मींस के एंटी वार फिलोसफर होने के नाते मींस के वो वार को पसंद नहीं करते, तो जितने भी आर्मी, न्यूक्लियर वेपन्स, ईटीसी सबके अगेंस्ट ये बात करते थे, उनके ऊपर क्रिटिक करते थे बर्ट्रैंड। उसके बाद मैं इसमें बात करूँ तो मिस्टिज्म इनकी जो बात की लाइफ है, थोड़ा सा इनके अर्ली लाइफ में तो अपने वो बिजी थे वर्क्स के अंदर, तो इन लेटर इयर्स फिर वो मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गए। वैसे ही इन्होंने रिलीजन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया है। मीन्स के रिलीजन पे ये क्रिटिक करते थे। इन्होंने उस पे एक वर्क भी लिखा है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि उस वर्क का नाम क्या है। उसके बाद अगर हम इनकी लाइफ में बात करें तो इन्होंने 70 बुक्स लिखी हैं और थाउजेंड ऑफ आर्टिकल्स लिखे हैं और एसेस लिखे हैं। और साथ ही साथ अगर इनके
मेजर वर्क्स में बताऊँ आपको तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स 1903 के अंदर आया था। द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी आया था 1912 के अंदर। अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी आया था 1945 के अंदर। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स में इन्होंने जो है वो इनकी जो थ्योरी डेवलप हुई थी वो आ जाती है, और रूल्स और लॉजिक्स जो आते हैं वो आ जाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी के अंदर इन्होंने जो वो कि फ़िलोसफ़ी लैंग्वेज का जो एनालिटिक मूवमेंट आई थी वो उसमें डिस्कस की हुई है। और साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलोसफ़ी, इसमें इन्होंने जो है वो वेस्ट की हिस्ट्री को डिस्कस किया है फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक टू प्रेजेंट 20th सेंचुरी। ये हो गए इनके वर्क्स मेजर। उसके बाद इनको नोबेल प्राइज़ जो है वो 1950 में मिलता है इनके बिकॉज़ इन्होंने इतना अच्छा लिटरेचर लिखा है, इतना अच्छे एज़ अ फ़िलोसफ़र इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है एज़ इन अ पॉलिटिकल फ़ील्ड, इन अ सोशल, तो इनको इस हवाले से भी नोबेल प्राइज़ जो है वो 1950 के अंदर मिलता है। उसके बाद इनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात करती हूँ, जो पर्सनली मेरा बहुत फ़ेवरेट वर्क है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये उनका जो वर्क है बहुत फेमस है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, अपना जो व्यू पॉइंट्स दिए हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। बिकॉज़ किसी को अगर मोटिवेशन चाहिए तो ये बुक पढ़ सकता है, बिकॉज़ उनकी ये बुक बहुत अच्छी है। तो हम लोग देखते हैं कि इस बुक ये पब्लिश कब हुई थी। सो ये 1930 के अंदर इन्होंने बुक लिखी थी। उसके बाद इसमें वो कहते क्या हैं? अब इस बुक के अंदर वो कहते हैं कि नेचर को वो एक्सप्लोर करते हैं, कि नेचर ऑफ हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करते हैं, और कहते हैं कि और एडवाइस देते हैं इस बुक के अंदर ना, जब वो नैरेटिव बना रहे होते हैं, तो कि किस तरह से हम लोग जो हैं वो हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। बर्टन मज़ीद इस बुक में हम क्या बताते हैं कि जो हैप्पीनेस है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं है, एक्सटर्नल चीज़ों में नहीं है। हैप्पीनेस हमारे माइंड के अंदर है, और वो हमें खुद पता होना चाहिए कि हमने कैसे क्रिएट करनी है। और वो साथ में सोशली कनेक्टेड रहने की बात करते हैं, और साथ ही साथ जो है खुद को किसी क्रिएटिव काम के साथ अटैच, कोई पैशन, कोई गोल लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक बहुत इनकी एक फेमस और एक मोटिवेशनल बुक है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को शामिल करना चाहता है तो आई थिंक ये बुक उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो पढ़ें इस बुक को। उसके बाद ये इन्होंने जो बुक लिखी थी ये इनका एक सेल्फ हेल्प लिटरेचर है। मीन्स कि अगर खुद की किसी ने हेल्प करनी है तो वो ये पढ़ के तो खुद की हेल्प की जा सकती है। इनके खुद को जो है वो मोटिवेट किया जा सकता है, हैप्पीनेस की तरफ लाया जा सकता है, लाइफ की तरफ लाया जा सकता है। ये था इनका इम्पोर्टेंट वर्क। उसके बाद में अगर आपको बात बताऊँ इनकी लाइफ की एक सीक्रेट्स बताऊँ, तो बहुत कंट्रोवर्शियल ये पर्सन थे। इनके इन देयर होल लाइफ मीन्स कि इनके वुमनाइज़र थे, बहुत सारे अफेयर्स थे इनके बर्ट्रैंड रसल के। साथ ही साथ इनके ऊपर ब्लास्फेमी के भी एलिगेशंस थे। उसके बाद बात अगर हम लोग करें तो एज़ अ फ़िलोसफ़र बहुत एक अच्छे फ़िलोसफ़र थे, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ इनके बारे में बहुत ज़्यादा थी, और साथ ही साथ रिलीजन के ऊपर बहुत क्रिटिक करते थे। और उस हवाले से इन्होंने एक वर्क अपना दिया था, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन 1927 के अंदर उनका ये वर्क आया था। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, और साथ ही साथ एज अ फ़िलोसफ़र बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। आप इनको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं इनके वर्क्स को पढ़ के। जो बेसिक और मेजर इनका था बायोग्राफी में, वो मैंने आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। सो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।